जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो हम लोग अभी एआई क्लास के माध्यम से जो सिक्योरिटी असिस्टेंट और सिक्योरिटी स्कैनर की वैकेंसी निकाली गई है उससे संबंधित बहुत सारे डाउट्स हैं आप लोगों के, उनके बारे में बहुत ही डिटेल्स में बात करूंगा। स्पेशली मैं इन सभी चीज़ों के बारे में बात करूंगा। एक बार आप देख लीजिए कि सिक्योरिटी स्कैनर और सिक्योरिटी असिस्टेंट की वर्क प्रोफाइल मतलब जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, ठीक है। इनका एग्जाम पैटर्न या फिर इंटरव्यू कैसा होता है, किस प्रकार का रहेगा, कैसे क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें अगर आप जॉब छोड़ते हैं तो इसका रेजिग्नेशन प्रोसीजर क्या है। अब कई बच्चे कमेंट कर रहे थे सर मैं सर्टिफिकेट ले लूँ उसके बाद में छोड़ सकता हूँ क्या, ठीक है। उसके लिए इसमें सैलरी और सैलरी के अलावा इसमें अलाउंसेस आपको क्या मिलेंगे, इस जॉब को करने के बेनिफिट क्या है और इसमें जॉब स्कोप कितना है, और सबसे लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि क्या ये जॉब आपको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ठीक है। बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है, इसलिए अगर आप लोग इस वैकेंसी में एप्लीकेशन करने वाले हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक देखें। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है, ठीक है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरा नाम नीरज कुमार है और मुझे एविएशन सेक्टर में 10 साल से अधिक काम करने का अनुभव है, इसलिए मैं आपको इस वैकेंसी के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से बता सकता हूँ, ठीक है। तो चीज़ें बहुत ही जरूरी हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। बाकी जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर आप लोगों को एविएशन सेक्टर से जुड़ी या फिर हर एक वो वैकेंसी जिसके बारे में आप लोगों को पता नहीं चल पाता उनके बारे में हम जरूर बताते हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि मेरे पास संसाधनों की कमी जरूर है बट ज्ञान की कमी नहीं है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को जरूर दूंगा। बाकी आप लोग जो भी मुझे राय देना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं, अच्छा बुरा जैसा भी, आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं उन सभी चीज़ों पर गौर करके उनको सुधार करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों रिसेंटली अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक सब्सिडरी कंपनी है एआई क्लास, ठीक है। इसके माध्यम से सिक्योरिटी स्कैनर और सिक्योरिटी असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली गई है। तो सबसे पहले जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करें, ये जो सिक्योरिटी स्कैनर होता है ये ग्रेजुएशन बेस पर वैकेंसी होती है और सिक्योरिटी असिस्टेंट ये 12th लेवल की वैकेंसी होती है, ठीक है। ये जो सिक्योरिटी स्कैनर होता है इनकी मेन ड्यूटी जो एक्सरे होता है, एक्सरे मशीन होती है उसमें बैगेज को स्कैन करने की होती है, ठीक है। और ये जो सिक्योरिटी असिस्टेंट होता है इनकी ड्यूटी सिक्योरिटी स्कैनर के साथ में लगती है। तो इनका काम जो होता है बैगेज को कन्वेयर बेल्ट में उठा के रखना भी पड़ सकता है, उनको लोडिंग भी करना पड़ सकता है, अनलोडिंग भी करना पड़ सकता है, और एक्सरे मशीन में आपको सील या स्टिकर भी लगाना पड़ सकता है, और बाकी थोड़ा बहुत असिस्टेंट के तौर पर काम भी करना पड़ सकता है, ठीक है। तो आई थिंक आपका जॉब का जो रोल है वो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि इनका दोनों का एग्जाम पैटर्न या फिर इंटरव्यू किस प्रकार से होगा। तो मैं आपको बता दूं, इनमें से आप किसी भी पोस्ट के लिए एप्लीकेशन करें, स्कैनर या असिस्टेंट के लिए, इसमें किसी भी परीक्षा में एग्जाम नहीं होगा, मतलब इसमें आपका रिटन परीक्षा नहीं होगी। इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके इंटरव्यू के बिहाफ पर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप इसके क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो आपको इंटरव्यू की कॉल आती है, उसमें आपको एक ईमेल रहती है, तो ईमेल में एक लिंक होता है, उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो कॉल पे इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें आपका इंटरव्यू होगा दोनों ही पोस्ट के लिए। इसमें आपका रिटन परीक्षा वगैरह नहीं होती, इस चीज को ध्यान रखना। मेन जो है इसमें इंटरव्यू होता है, इसमें इंटरव्यू के बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको आइडिया नहीं है, इसके बारे में नॉलेज नहीं है कि इसके इंटरव्यू में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो देखिए अगर आप सिक्योरिटी स्कैनर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें आपको बेसिक इंग्लिश तो आना जरूरी है, ठीक है। सिक्योरिटी असिस्टेंट में अगर आपको इंग्लिश नहीं आती कोई दिक्कत नहीं है, असिस्टेंट वाले में चलेगा, मगर स्कैनर में आपको इंग्लिश बेसिक आना चाहिए, ज़्यादा फ्लुएंट इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर आपको इसके इंटरव्यू की तैयारी करना है, आपको कोई आइडिया नहीं है, तो आप ये नोट्स देख सकते हैं। नोट्स में आपको बेसिक इंटरव्यू के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो पर्सनल इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप ये नोट्स देख सकते हैं। अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है आप उसके लिए 99 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा, ये पेड नोट्स है। स्क्रीन में जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पे आप पे करके इसी नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको ये नोट्स मिल जाए। ध्यान रखिए आपको इस नंबर पे कॉल करने की जरूरत नहीं है, जिनको नोट्स चाहिए आप 99 रुपीज़ पे कीजिए और इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये मेरा नंबर नहीं है, कई लोग होते हैं कि ना मुझसे बात करने तो आपको मेरे से बात नहीं हो पाएगी, ये किसी दूसरे स्टाफ का नंबर है, तो आप इस नंबर पे करके स्क्रीनशॉट डाल देना, आपको नोट्स भेज दिए जाएंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग इसमें बात करते हैं रेजिग्नेशन प्रोसेस। अगर आपने एज ए सिक्योरिटी स्कैनर या फिर सिक्योरिटी असिस्टेंट ज्वाइन कर लिया तो इसका रेजिग्नेशन प्रोसीजर क्या है। इसके दो रास्ते हैं, ठीक है। एक तो पहला जो इसका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है 3 साल, वो पूरा करिए, आप अपना अगला कॉन्ट्रैक्ट साइन मत करिए, ठीक है। एक आप ऐसे जा सकते हैं वो साफ सुथरे तरीके से। अब कई लोग होते हैं कि वो कहीं और जाना चाहते हैं या फिर उनकी जॉब पहले और कहीं लग गई 3 साल के पहले, तो वो कैसे छोड़ सकते हैं। तो इसके लिए नोटिस पीरियड सर्वाइव करना होता है, ठीक है। इसमें आप लोग अपना नोटिस पीरियड 2 तरीके से पूरा कर सकते हैं। एक तो इसमें आप 3 मंथ का नोटिस दीजिए, मतलब जैसे आपको नौकरी छोड़ना है तो आज आपने जैसे अब नोटिस दिया तो आज से 3 महीने बाद आराम से नौकरी छोड़ सकते हैं, ठीक है। आपने अगर जैसे 1 मई को आपने
दे दिया कि मैं भैया 1 मई को अपना नोटिस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो 1 मई से 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त को आपको नोटिस पीरियड पूरा हो जाएगा और 1 अगस्त को आपको इसका एनओसी मिल जाएगा। ठीक है। अब दूसरा तरीका इसमें यह है कि अब कई लोग होते हैं जिनकी कहीं पर जॉब लग गई है, फिर उनको अर्जेंट में मूव ही करना है, जैसे आपको कल कहीं पे ज्वाइन करना है, उन्होंने बोल दिया कि आप अपनी पहले वाली कंपनी से एनओसी लेके आओ। ठीक है। तो आपको इस कंपनी के लिए बोलना पड़ेगा, कंपनी बोलेगी नोटिस पीरियड सर्व करो। तो अब आप 3 महीने ये वाला तो पूरा नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास समय नहीं, आपको कल ही दूसरी कंपनी ज्वाइन करनी है। तो फिर आप इनको 3 महीने का अपना जो सैलरी होता है वो दे दीजिए और इमीडिएट इफेक्ट से आप इसको रिजाइन देके इस नौकरी को छोड़ सकते हैं। ठीक है। ये तरीका होगा इस नौकरी को छोड़ने का। ठीक है। अब इसमें बात आती है सैलरी और अलाउंस की। सैलरी और अलाउंस इसमें कितने मिलेंगे? सैलरी और अलाउंस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी अपने पहले वाले वीडियो में बता दिया था कि अगर आप एज ए सिक्योरिटी स्कैनर ज्वाइन करते हैं तो पहले साल आपको 32, दूसरे साल 33 और तीसरे साल 34,000 रुपए मिलेगा। अगर आप लोग एज ए असिस्टेंट के तौर पे ज्वाइन करते हैं तो इसमें पहले साल आपको 21,000, दूसरे साल 21,500 और तीसरे साल आपको 22,000 सैलरी इसमें मिलेगी। ठीक है। और इसके अलावा अदर जो अलाउंसेस होते हैं वो टीएडी होता है। अगर आपको अदर स्टेशन में ट्रेनिंग के लिए या फिर टेम्परेरी ड्यूटी के लिए भेजा जाता है तो उसके लिए आपको कंपनी टीएडी वगैरह, होटल वगैरह सारा कुछ प्रोवाइड करती है। ठीक है। बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें आपको बेनिफिट में पहला तो मेडिकल बेनिफिट मिलता है। मेडिकल बेनिफिट आपको 10,000 का इसमें फैमिली का अलाउंस मिलता है, जिसमें आप अपना कोई भी कंपनी का मेडिकल इंश्योरेंस परचेज कर सकते हैं। ठीक है। 10,000 आपको ये मिलेगा। उसके बाद इसमें आपको लीव्स मिलती हैं, PLSL CL जो होती है वो मिलती हैं। उसके बाद इसमें आपको आपका PF कटता है। ठीक है। आपका उसके बाद फंड वगैरह जो होता है वो मिलता है। तो इस तरीके से आपको इसमें बेनिफिट्स वगैरह मिलेंगे। ठीक है। अब जॉब स्कोप कितना है कि मतलब इस जॉब को करने के बाद आप कहां तक आगे जा सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, अगर आप एज ए असिस्टेंट के तौर पे ज्वाइन करते हैं, एज ए सिक्योरिटी असिस्टेंट ज्वाइन करते हैं तो 12th लेवल की जॉब होती है। जॉब उनके लिए बेस्ट है जो केवल 12th पास है, गरीब हैं, आगे नहीं बढ़ सकते या फिर उनके पास आर्थिक तंगी है, तो आप लोग एज ए असिस्टेंट के तौर पे ज्वाइन करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। मगर जो लोग थोड़ा वर्सेटाइल हैं, कुछ जिंदगी में करना चाहते हैं, थोड़ी बहुत उनके अंदर स्किल्स है, तो आप एज ए सिक्योरिटी स्कैनर ज्वाइन कीजिए। ठीक है। आप एज ए सिक्योरिटी स्कैनर अगर ज्वाइन करते हैं तो इसमें जो आपकी ट्रेनिंग होती है, जो बेसिक एब्स्ट्रैक्ट जो एविएशन सिक्योरिटी के लिए सर्टिफिकेशन कराए जाते हैं, वो ट्रेनिंग करने के बाद बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 2 से 3 साल बाद अपनी सैलरी 1.5 से 2 लाख भी कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 10 साल 20 साल काम कर रहे हैं, वो अभी भी घिस ही रहे हैं। तो डिपेंड करता है आप कितने स्किल्सफुल है, आपके अंदर कितनी स्किल्स है, आपके अंदर कितनी जिज्ञासा है आगे बढ़ने की। ठीक है। चीजों को जानने की। तो इसमें स्कोप इतना है कि आप जितना आगे जा सके उतना इसमें आप बढ़ सकते हैं अगर आप एज ए एविएशन सिक्योरिटी में स्कैनर के तौर पे ज्वाइन करते हैं तो। ठीक है। क्योंकि इसमें जो सर्टिफिकेशन होते हैं उन सर्टिफिकेशन के दम पर आप किसी भी एयरलाइन को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा मौका आप लोगों के लिए हो सकता है अगर आप एज ए सिक्योरिटी स्कैनर ज्वाइन करते हैं। ठीक है। अब सबसे लास्ट में बात आती है क्या ये आपको जॉब ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो आई विल सजेस्ट यू कि मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहता हूं कि आप देखिए, आप असिस्टेंट के तौर पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें कोई प्रमोशन नहीं है, आप सिर्फ अपने जीवन यापन के लिए एज असिस्टेंट ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। मगर एज ए सिक्योरिटी स्कैनर ज्वाइन करने के बाद आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। अगर आपके अंदर स्किल्स है, क्वालिटी है आपके अंदर, तो आप बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं। ठीक है। इसमें बढ़ने वाले बच्चे 2-2, 3-3 साल में बहुत अच्छी सैलरी पैकेज ले रहे हैं, वो क्रूज में निकल जाते हैं, इंटरनेशनल एयरलाइंस में निकल जाते हैं, फिर कहीं और निकल जाते हैं, क्योंकि इसके जो सर्टिफिकेशन होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। एविएशन सिक्योरिटी के सर्टिफिकेशन कोई भी हो। ठीक है। तो आप यहाँ पे आइए, 3 साल काम कीजिए। ठीक है। उसके बाद आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप कंपनी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप 3 साल अपना पहला कॉन्ट्रैक्ट पूरा कीजिए, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट साइन ही मत कीजिए आप। ठीक है। क्योंकि अगर आप दूसरा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देंगे फिर वही नोटिस पीरियड, फिर वही सारा झंझट स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे अच्छा इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप 3 साल एक अपना आइए, 3 साल में अपने सर्टिफिकेशन पूरे कीजिए, 3 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास हो जाएगा। उसके बाद आप अगला कॉन्ट्रैक्ट साइन ही मत करें, आप दूसरी कंपनी में मूव कर जाइए। ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट होगा। ठीक है। तो दोस्तों, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी सिक्योरिटी स्कैनर और सिक्योरिटी असिस्टेंट जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड। ठीक है। चीजें मैंने आपको पूरी अपनी मतलब जितना भी मुझे नॉलेज है मैंने सारी चीजें आपको अपना बेस्ट नॉलेज बताया है। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोग भी ना थोड़ा रंग ढंग चमक देख के लोगों को सपोर्ट करते हैं। किसी के हुलिये से आप लोग किसी को जज मत कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि एविएशन सेक्टर में 10 साल से अधिक मुझे अनुभव हो चुका है। मैं आप लोगों को एविएशन सेक्टर के बारे में बहुत ही डीप इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। ठीक है। आपको जो भी इंटरव्यू के बारे में पूछना है, किसी चीज़ के बारे में पूछना है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से बता सकता हूँ। ठीक है। मैं आपको गाइड करने के लिए तत्पर हूँ, बट आप लोग मेरा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करते हैं तो मुझे भी काम करने में अच्छा लगता है। ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। बाकी अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।